उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी। 13 अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। 11:15 बजे से जारी है बैठक। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने की कड़ी घोषणा। विशेषज्ञ चिकित्सकों का बनेगा आला कैडर। एनएचएम में 883 कर्मियों की होगी नियुक्ति। हरिद्वार में 41 सवारियों से भरी बस खाई में गिरी। मासूम समेत 2 की मौत। ऋषिकेश के पास हुआ हादसा। अवैध खनन पर पूरी तरह अंकुश लगाने की तैयारी। वन विभाग ने रोड मैप किया तैयार। धामी सरकार करेगी बजट पास। केदारनाथ में लगा भक्तों का तांता। 22 घंटे तक खुल रहे बाबा के कपाट। खराब मौसम के बीच अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। दून स्कूल में खुले गरीब मेधावियों के लिए दरवाजे। निःशुल्क पढ़ने का मौका। 16 जुलाई को होगी एंट्रेंस परीक्षा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। आपको बता दें कि सचिवालय में जारी है कैबिनेट की बैठक। धामी कैबिनेट की बैठक जारी। सचिवालय में जारी है कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। कैबिनेट बैठक के लिए लिए जाएंगे महत्वपूर्ण निर्णय। कैबिनेट बैठक में लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। देहरादून से खबर। धामी कैबिनेट की बैठक जारी। सचिवालय में जारी है कैबिनेट की बैठक। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि 11 बजे बैठक शुरू हुई थी और बैठक जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी इस बैठक में मौजूद। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सीएम धामी की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट में कुल 13 प्रस्ताव आए हैं। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, इस बैठक में क्या कुछ खास रहा? सबसे पहले तो देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई है यशी, और इसमें कुल 13 प्रस्ताव आए थे। उन सभी पर मुहर कैबिनेट ने लगाई है। इसमें सबसे बड़ा जो फैसला कैबिनेट की तरफ से लिया गया है, इसके तहत जो
जो आयुक्त का जो पद है, जो कार्यकाल है, वो अब 5 साल की जगह 6 साल कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में आज सरकार ने संशोधन किया है और इसके तहत जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी जो नियुक्ति है वो अब 5 साल की जगह जो उनका कार्यकाल है वो 6 साल का कर दिया गया है। इसके अलावा उनकी उम्र जो है वो 68 साल तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा रेरा को लेकर के सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है। पर्यटन विभाग में 37 पद और सृजित किए गए हैं, जिसके तहत 12 पद जो है वो जिला मुख्यालयों में बढ़ाए गए हैं, जबकि 25 पद जो है वो जिलों में फील्ड ऑफिसर के बनाए गए हैं। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो कि धामी कैबिनेट में लिए गए हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रमुख जो प्रस्ताव है वो क्या है, क्योंकि 13 प्रस्ताव है, 13 प्रस्तावों को लेकर कोई जानकारी है क्या अंकित? बिल्कुल, देखिए इसमें कुछ एक प्रस्ताव मैंने आपको बताया है यशी, और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव राजस्व विभाग से भी जुड़ा हुआ है, जहां पर कि जो उनकी सेवा नियमावली है उसमें संशोधन हुआ है जो कि 2019 की है। इसके अलावा केदारनाथ क्षेत्र में जो 4 चिंतन शिविर हैं उसको बनाए जाने का इसमें फैसला लिया गया है। खनन विभाग से जुड़ा हुआ एक फैसला है जिसमें कि नियमावली में संशोधन हुआ है और खनन पट्टों की जांच के नियमों में कैबिनेट ने ये इसमें संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। एक और इसमें फैसला है यशी, इसमें जो नैनीताल हाईकोर्ट है उसको हल्द्वानी में शिफ्ट करने की केंद्र से मंजूरी मिल गई है और आज इसका प्रस्ताव धामी कैबिनेट में आया था। तो हल्द्वानी के गोलापार जो वन विभाग की भूमि है वहां पर नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाएगा। 26.08 हेक्टेयर की जो भूमि है उसको इस हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये कई ऐतिहासिक आज निर्णय हैं जो कि आज धामी कैबिनेट में लिए गए हैं। कुल 13 प्रस्ताव आए थे, सभी को हरी झंडी दी है धामी कैबिनेट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि कैबिनेट में कुल 13 प्रस्ताव पास हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण आज की ये बैठक रही। धन सिंह रावत इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रेस वार्ता, पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की जानकारी दी है। पीएम के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम हुए तय। प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास किया। केंद्र की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 7 स्थानों में मीडिया प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से भी संवाद होगा। 20 से 30 जून तक जनता से किया जाएगा सीधा संवाद। बता दें आपको कि उत्तराखंड में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रेस वार्ता कर बताया, जानकारी दी पीएम के नेतृत्व में किस तरीके से देश विकास कर रहा है, इसका जिक्र यहाँ पर किया। महाजन संपर्क अभियान आपको बता दें कि शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास किया है। केंद्र की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 7 स्थानों में मीडिया प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से होगा संवाद। 20 से 30 जून तक जनता से किया जाएगा सीधा संवाद। और हल्द्वानी में कमिश्नर दीपक रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट राजमार्ग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कुमाऊं मंडल में सड़कों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान 5 सड़कों के मामले वन विभाग में भूमि हस्तांतरण को लेकर लंबित पाए गए हैं। इसके अलावा काशीपुर और बागेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा किए जा रहे सड़कों के काम में भी देरी पाई गई।
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग व स्टेट राजमार्ग के अधिकारियों से जल्द सड़कों के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य संतोषजनक हो रहा है। जल्द से जल्द पहाड़ व मैदानी इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, एक तो NHAI का और जो हमारा स्टेट PWD का NH है, आप दोनों की आज मैंने मीटिंग ली और मुख्यतः जो काम चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस और कहाँ पे अड़चनें आ रही हैं उसको दूर करने के संबंध में था। प्रोग्रेस इसकी मोरलेस सेटिस्फैक्ट्री है। केवल काशीपुर वाला ROB हमारा ज़्यादा डिले हो गया है और लगता है इस साल के अंत तक ही उसका शेड्यूल अभी जो दिया गया है उसमें वो पूरा हो पाएगा। और पहाड़ों में जो काम चल रहे हैं हमारे, उसमें अल्मोड़ा में जो दनिया वाला स्ट्रेच है उसमें प्रगति थोड़ा धीमी 50% है। तो वहाँ के DM साहब को भी कहा है इसको रेगुलरली वो मॉनिटर करें और कोई दिक्कतें अगर NH को आ रही हैं तो उसको भी दूर करें। उत्तराखंड में भाजपा ने महाजन संपर्क अभियान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही कार्यक्रम भी तय कर दिए गए हैं। इस संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर वर्ग को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ पहुंचाया है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को महाजन संपर्क अभियान के तहत घर घर तक पहुंचाया जाएगा और इसके साथ ही राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महासंपर्क अभियान के तहत उत्तराखंड के अंदर हमने अपने सभी मोर्चे प्रकोष्ठों को कार्यक्रम दिए हैं और उस कार्यक्रम को लेकर कोई घर न छूटे, कोई परिवार न छूटे जहाँ तक हम केंद्र सरकार की राजस्व उपलब्धियों को न पहुँचा सकें। हमारा प्रयास रहेगा हर घर तक अपने विषय को लेकर जाना और 2024 के लिए जनता का आशीर्वाद मोदी जी के प्राप्त करना। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर कहूँ तो हमने उत्तराखंड के पिछले 9 वर्षों के अंदर एक जिसकी कल्पना और राज्य के लोगों ने की थी वो चीज़ें हमने हाथ धरातल पर देखी। ऑल वेदर रोड हो, दूरस्थ क्षेत्र का आवागमन हो, रेल का विस्तार हो, हवाई सेवा का विस्तार हो, हर किसान को सम्मान निधि हो, हर गरीब को, बीमार व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड हो। इस प्रकार की अनहोना प्रकार का मैं कह सकता हूँ जो स्वरूप है विकास की गति का, वो हमारे राज्य में है और हम सब लोग महासंपर्क अभियान के तहत हर घर में जाएंगे और केंद्र सरकार को जनता के बीच पहुंचाएंगे। जनपद उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं का बोलबाला है। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, खनन माफिया अपने अवैध खनन के कारोबार को अंजाम देने से नहीं चूकते हैं। जिम्मेदार विभाग अवैध खनन को रोकने के प्रयास क्यों न करता हो, लेकिन खनन माफियाओं के सामने अधिकारियों के प्रयास सिर्फ प्रयास ही बनकर रह जाते हैं, क्योंकि सड़कों पर चेकिंग करने आए अधिकारियों के वाहनों की खनन माफिया रेकी कर अपने वाहनों को चोरी छुप कर बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं। सरकार को राजस्व का लाखों का चूना लगाते हैं, लेकिन अब खनन माफिया ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वन विभाग के DFO प्रकाश चंद्र आर्य ने खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार से 8 चेकिंग अस्थायी बैरियर पास करा लिए हैं, जो जसपुर के करणपुर कुंडामार्ग, दूसरा बेल पड़ाव बन्ना खेड़ा में, केशोवाला और कनोरी पर, तीसरा आम पोखरा के मेन गेट मालधन रोड पर और काशीपुर में अलीगंज रोड, जैतपुर धनौरी रोड, रामनगर काशीपुर रोड 3 चेकिंग बैरियर के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। खनन तो तराई पश्चिमी के साथ जुड़ा ही हुआ है। बहुत सारी हम लोग रात दिन इसमें लगे हुए हैं, हमारा स्टाफ और फील्ड के सभी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं और लेकिन फिर भी अब कुछ और करने की आवश्यकता थी, इसलिए जो कि ऐसे सभी रास्ते चिन्हित किए गए हैं जहाँ से कि अवैध खनन का जो माल है वो चोरी होता है। उस चोरी को रोकने के लिए ऐसी कुछ सेंसिटिव एरिया सेलेक्ट किए हैं। उन सेंसिटिव एरिया पे हम लोग बैरियर लगाएंगे और वहाँ स्टाफ को पोस्टिंग करेंगे, स्टाफ वहाँ रहेंगे, तब जाकर के ये सारी चीज़ गाड़ियाँ जो भी जाएंगी वो चेक होते हुए जाएंगी। तो उससे हमें उम्मीद है कि हम अवैध खनन पर काफ़ी नियंत्रण हो जाएगा। टोटल 8 बैरियर तो हमको नए लगाने हैं। वो अलग अलग बैरियर हैं, 3 काशीपुर में, बन्ना खेड़ा में, जसपुर में और आम पोखरा में, इस तरह से हैं। तो ये 8 बैरियर जब लगेंगे तो उनकी सभी की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। बन्नू स्कूल रेसकोर्स देहरादून में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 वर्ष उत्कर्ष के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। CM धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं
कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लेजर शो प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। इसमें केंद्र सरकार के कार्यों को दिखाया गया, साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल भी लगाए गए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जन कल्याणकारी की कई योजनाएं चलाई हैं। देश में नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई है। आज सारी योजनाएं गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं। आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी सीएम ने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल के कार्यकाल में सिर्फ 8 लाख लोगों को आवास दिए हैं, जबकि मोदी सरकार ने मात्र 9 साल के कार्यकाल में 3.5 करोड़ लोगों को आवास दे दिए हैं। पहले जो आवास मिलते थे वो प्रतीकात्मक होते थे। मोदी कार्यकाल में जो आवास मिल रहे हैं उनमें शौचालय, रसोई और बैठक रूम की भी सुविधा उपलब्ध है। 9 सालों का जो कालखंड रहा है, इन 9 सालों के कालखंड में जहां भारत के अंदर गरीब कल्याण के लिए, यानी कि जो गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में प्रारंभ हुई हैं, उन सभी को ये जो आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम होगा। क्योंकि यथार्थ में अगर हम देखें 2014 और 2014 के बाद से लेकर 9 सालों में जितने काम हुए हैं वो आज़ादी के जितने कालखंड हैं उससे कई गुना ज़्यादा हुए हैं हर क्षेत्र में। और इन 9 सालों में भारत की वैश्विक पहचान बढ़ी है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हर भारतवासी का गौरव बढ़ा है। और हालिया माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विदेशों का दौरा था, उस दौरे में एक बात पूरी तरह से सिद्ध हो गई कि आज भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत हो रहा है वो उनके स्वागत के साथ साथ हर एक भारतवासी का स्वागत है। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में जल्द ही एनएचएम में 883 कर्मियों की नियुक्ति होगी। दरअसल सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अतिरिक्त 883 पदों पर जल्द नियुक्ति करने की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके लिए अफसरों को निर्देश दिए हैं। साथ ही विभाग में मृतक आश्रितों को जल्द नियुक्ति व प्रमोशन के खाली पद भी भरने को कहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में विभागीय अफसरों की बैठक ली। मंत्री ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने को लेकर उनकी रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने का प्रस्ताव बनाने को कहा है। उन्होंने एनएचएम का बजट तय समय में खर्चने के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री ने डॉक्टर, प्रशासनिक, तकनीकी, पैरामेडिकल संवर्ग खाली पद जल्द प्रमोशन से भरने व मृतक आश्रितों को जल्द नियुक्ति देने के निर्देश दिए। जनपद हरिद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर चलाए जा रहे सत्यापन अभियान में मंगलौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोदाम मालिकों को पुलिस एक्ट में कार्रवाई करते हुए 9 लोगों के 10-10 हजार रुपए के कोर्ट चालान किए और गोदाम में काम कर रहे नौकरों के सत्यापन के लिए किए गए किराएदारों को पुलिस एक्ट में चालान भी किए। मंगलौर में हुई पुलिस कार्रवाई के बाद कस्बे में हड़कंप मचा रहा। मंगलौर सीओ बीएस चौहान ने बताया कि एसएसपी हरिद्वार के आदेश के बाद मंगलौर कस्बे में कई कबाड़ियों के गोदामों में काम कर रहे बाहरी लोगों के सत्यापन किए गए, जिसमें कई लोगों के सत्यापन नहीं हुए थे, इसलिए दर्जनों लोगों के पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई है। साथ ही 9 लोगों के पुलिस एक्ट में 10-10 हजार रुपए के कोर्ट चालान से किए गए हैं। से शिकायतें चल रही है कि बाहर के लोग जो है आके बिना सत्यापन के यहाँ रह रहे हैं, फिर क्राइम करके निकल जाते हैं। ऐसे में जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जो है एक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। सभी थानों में जो है पर डे जो है सुबह जो है सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है और जहाँ भी संदिग्ध लोग मिल रहे हैं उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग जो कबाड़ी वगैरह का काम भी कर रहे हैं उन्हें भी कहा गया है कि वो रजिस्टर रखेंगे, जो भी सामान वगैरह लेते हैं उसका उल्लेख रखेंगे और उस जो भी उनके यहाँ काम करते हैं उनके अभी जो है आईडी अपने पास रखेंगे।
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे ओलंपिक खिलाड़ी बजरंग पूनिया के नेतृत्व में हरिद्वार पहुंचे। पूनिया के साथ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, संगीता सहित अन्य खिलाड़ी और उनके परिजन भी साथ आए। ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से खफा सभी कुश्ती खिलाड़ी अपने मेडल गंगा में समर्पित करने आए थे, मगर किसान नेता नरेश शिकायत द्वारा खिलाड़ियों को समझाया गया और सरकार को 5 दिन के अंदर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई है। किसान नेता नरेश टिकैत का कहना है कि हमने सरकार को 5 दिन का समय दिया और हमने खिलाड़ियों को समझाया कि वो मेडल गंगा जी में विसर्जित ना करें। गंगा जी में अस्थियां विसर्जित की जाती है, मेडल नहीं, और मेडल उनका सम्मान है, देश का सम्मान है। हम इन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ उसको लेकर सरकार की आलोचना करते हैं। 5 दिन बाद इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा तो हमने बच्चों को समझाया और सम्मान के साथ घर भेजा। और बच्चे पता नहीं क्या कदम उठा ले इस तरह का। यहाँ तो यहाँ आपाती बैठक होकर हमें 2 ही घंटे में पता लगा, तो हम बड़े जल्दी में यहाँ से आए। बच्चों ने कोई नहीं बता, बच्चे इतनी तोहिन मान रहे। जो परसों की घटना है तो बहुत तोहिन है। या बातचीत होगी या मीटिंग होगी, रात को क्या होगी बातचीत? मीटिंग वहाँ से सोरम सर खा पंचायत है, वहाँ से मुजफ्फरनगर में होगी। किसान यूनियन की तो किसानों के लिए हो बातचीत, वो खाप की होगी। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए खाप के लिए जाए। दिल्ली में 16 वर्षीय लड़की की निर्मम हत्या और लंबे समय से धरने पर बैठी महिला पहलवानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी जुला नैनीताल के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को एक प्रार्थना पत्र हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से देकर दिल्ली के उपराज्यपाल से इस्तीफे की मांग की है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से आपके प्रदेश संगठन सचिव एवं नैनीताल जिले के सह प्रभारी समेत टिक्कू कान ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने देश की पहलवान बेटियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया है, बर्बरता दिखाई है, सड़कों पर घसीटा है, वो अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह मेडल लाओ और लाठी खाओ नारा चरितार्थ किया है। महिला पहलवानों ने के साथ पुलिस ने एक निरंकुश व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार हुआ है। आम आदमी में बहुत रोष है और उसके उपरांत जिस तरह से कल एक नृशंस हत्या हुई है हमारी बेटी की, 16 साल की एक बेटी की नृशंस हत्या हुई है, तो इसमें दिल्ली पुलिस पूरी तरह से दागदार है। और क्योंकि ये उपराज्यपाल के अधीन है तो आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता मांग करते हैं कि उपराज्यपाल को ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अत्यंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहेंगे? लगातार क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार भी है और जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है, आप केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं। ये देखिए, जिस तरह से हम आज तक देखते आए हैं कि पूरे हिंदुस्तान की सरकारें कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। चारधाम यात्रा में उमड़ रही भीड़ और सभी धामों में क्षमता से अधिक लोग पहुंचने से हो रही दिक्कत के बीच डीजीपी अशोक कुमार ने सितंबर और अक्टूबर में यात्रा की सलाह दी है। डीजीपी ने कहा कि देश भर से लोग आ रहे हैं जिसमें रूट पर बेहद भीड़ हो रही है। डीजीपी ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि यात्रा केवल जून में ही चलेगी, जबकि यात्रा दिवाली के आसपास तक चलती है। 15 सितंबर के बाद मौसम सुहाना हो जाता है। यात्री 15 सितंबर से अक्टूबर तक यात्रा करें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। मैं समस्त देशवासियों को बताना चाहता हूं कि आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो कैपेसिटी है हमारे धामों की उससे कहीं ज़्यादा आदमी आ रहे हैं। उससे हमें ट्रैफिक मैनेज करने में भी प्रॉब्लम हो रही है और ट्रैकिंग रूट पे भी प्रॉब्लम हो रही है और मंदिर दर्शन में भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं समस्त देशवासियों के संज्ञान में एक बड़ी बात लाना चाहता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं ये यात्रा सिर्फ है, ये ऐसा नहीं है। ये यात्रा जो है नवंबर के दूसरे हफ्ते तक चलेगी, दिवाली तक चलती है और अक्टूबर का महीना उत्तराखंड के मौसम के हिसाब से बहुत ही अच्छा होता है 15 सितंबर के बाद। तो ऐसा नहीं है कि जून में ही यात्रा हो रही हो। तो मैं सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अपनी यात्रा को आप स्टैगर कर सकते हैं। हर आदमी इसी जून के महीने में यात्रा प्लान न करके आप लोग सितंबर के दूसरे हफ्ते और अक्टूबर और में भी यात्रा को प्लान कर सकते हैं।
पत्रकारिता दिवस के मौके पर डोईवाला में पत्रकारों के साथ राजनीतिक दल से जुड़े नेताओं और संस्थान के छात्र छात्राओं ने केक काटकर पत्रकारिता दिवस मनाया और वर्तमान समय की पत्रकारिता पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बाद पत्रकार श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता का स्तर बढ़ा है। आयोजित हिंदी पत्रकारिता दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व राज्य मंत्री किरण बोरा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गन्ना समिति अध्यक्ष मनीष नौटियाल, वरिष्ठ व्यापारी और संस्कार भारती डोईवाला के अध्यक्ष ईश्वर चंद्र अग्रवाल के साथ ही संस्थान के निदेशक हेमचंद रयार ने गोष्ठी में बतौर वक्ता कहा कि वर्तमान समय में चुनौतियों से जूझते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता की जा रही है, जो कि सराहनीय है। कामनाएं देता हूं और मैं समझता हूं कि किस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वो लोग पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि पहले और अब की पत्रकारिता में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले भी बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था पत्रकारों के लिए और आज भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता चला गया और पत्रकारिता की भाषा और भाषा में परिवर्तन होता चला गया। आज मैं देख रहा हूं कि बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।